नमस्ते बच्चों। आज हम लोग चींटी ने पाठ पढ़ाया कविता पढ़ने जा रहे हैं। गप्पू हाथी थे बड़ी उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। गप्पू हाथी और उसके साथी बहुत उत्पाती थे, अर्थात जंगल में वे सभी जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। गप्पू हाथी और उसके साथी मिलकर जंगल में मनमानी करते थे और घमंडी राजा जैसे चलते हैं वैसे ही गप्पू हाथी और उसके साथी जंगल में चलते थे। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। जंगल के सभी जानवर उनसे परेशान रहते थे और जंगल के महाराजा शेर भी उनके उत्पात से तंग आ चुके थे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहाँ आए पशुओं को बात बताई। एक दिन राजा शेर जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर ये बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। शेर महाराज गप्पू हाथी और उसके साथी को कैसे सबक सिखाया जाए, वो उपाय सभी जानवरों को खोज निकालने के लिए बोले। यह सुनकर छोटी सी चींटी बोली, महाराज हमें ये काम सौंपा जाए, हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। सभी जानवर चींटी की ये बात सुनकर हैरान हो गए। सभी चींटी की क्षमता पर, चींटी की योग्यता पर हंसने लगे। चींटी से सही नहीं गई कटु बानी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। चींटी सभी जानवरों की बात सुनकर चुप तो रह गई, परंतु वो मन ही मन कुछ करने के लिए सोचती रही कि कैसे गप्पू हाथी और उसके साथी को सबक सिखाया जाए। वह अक्ल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चींटी सोचते सोचते चलते चलते घर पर जब आ रही थी तो वो सिर्फ यही सोच रही थी कि कैसे गप्पू हाथी को सबक सिखाया जा सकता है। चलते चलते वो घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। सोचते सोचते चलते चलते वो चींटी घर पर पहुंचकर बाकी सभी चींटियों को ये बात बताई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। फिर सभी चींटी एकजुट होकर निकल पड़ी। जब एक साथ इतनी सारी चींटियां दृढ़ निश्चय कर गप्पू हाथी को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ी तो धरती भी डर से कांपने लगी। तो बच्चों, आज इस पाठ को हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं। दूसरे वीडियो में बाकी बचे कविता को हम लोग पढ़ेंगे।